स्वागत है आप सभी का हमारी इस YouTube चैनल पे और आज हम करने वाले हैं थॉर एंड लव एंड थंडर मूवी के फर्स्ट ट्रेलर का ब्रेकडाउन। लेकिन सबसे पहले आप कीजिए सब्सक्राइब और दबाइए बेल आइकन ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। These hands were once used for battle. Now they're but humble tools for peace. I need to figure out exactly who I am. तो ट्रेलर स्टार्ट होता है थॉर के छोटे से बड़े होने तक की जर्नी दिखाते हुए। और हाँ, थॉर का जो सबसे छोटा वाला सेल्फ है वो और कोई नहीं पर क्रिस हेम्सवर्थ का अपना ही बेटा है, क्रिश्चियन हेम्सवर्थ। और हाँ, जब थॉर टीनेज में दिखाया हुआ है तब उसका कॉस्ट्यूम जैक कर्बी की क्लासिक कॉमिक्स जैसा है। उसके बाद वाले शॉट में थॉर अपने स्टॉर्म बेकर को जमीन में गाड़ कर खड़ा करता है, या शायद वो प्लांट ही कर रहा हो। हम सब लोगों ने देखा था जब इन्फिनिटी वॉर में जब थॉर को अपना स्टॉर्म बेकर मिला था तब उसका हैंडल ग्रूट ने बनाया था, पर जब ग्रूट थैनोस की स्नैप की वजह से गायब हो जाता है तब स्टॉर्म बेकर का हैंडल गायब नहीं होता। इसका मतलब ये हम समझ सकते हैं कि वो अब ग्रूट से अलग हो चुका है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि थॉर वोल्ट्रिको यानी कि एक द्रासिल को फिर से उगा रहा है जो एसगार्ड में थी और डिस्ट्रॉय हो गई थी थॉर रैग्नारोक में। या शायद ये अल्फा ग्रूट भी हो सकता है जो विन डीजल ने प्रॉमिस किया है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 में। अगर थॉर ने स्टॉर्म बेकर प्लांट किया तो किया कहाँ? ये अर्थ तो नहीं लग रहा, क्योंकि थॉर जहाँ पर बैठा है वहाँ से 3 प्लैनेट्स दिखाई दे रहे हैं, एक मून और 2 सन दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये अर्थ तो नहीं है। हमें ये लग रहा है कि मार्वल अब 9 में से जो आखिरी रेलम बची है उसको रिवील कर रहा है, जिसका नाम है अल्फाइम, होम ऑफ लाइट एल्व्स। हमें थॉर की आंख के ऊपर और नीचे स्कार भी दिखाई देता है जो उसकी बहन ने उसको दिया था थॉर रैग्नारोक में। और हाँ, अब थॉर की दोनों आंखें ब्राइट ब्लू हैं। शायद इसीलिए थॉर अल्फाइम आया है अपने आप को हील करने के लिए। I want to choose my own path. Live in the moment. My superheroing days are over. और हाँ, हम ये भी देख सकते हैं कि थॉर ने ये सारा वेट कैसे लूज किया। यहाँ पर एक फन थिंग ये है कि थॉर ने एक हैट पहनी हुई है जिस पर ओरिजिनली लिखा था द माइटी एवेंजर्स, बट थॉर ने माइटी निकाल के आगे स्ट्रॉन्गेस्ट लिख दिया और एवेंजर्स का पीछे वाला एस भी निकाल दिया। हाँ, वो अभी भी खुद को स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर मान रहा है। Strongest Avenger. Access denied. Strongest Avenger. Access denied. Voice activation required. Banner. Welcome, Strongest Avenger. What? I'm the strongest Avenger, okay? So this responsibility falls upon me. उस जगह पर जहाँ थॉर एक्सरसाइज कर रहा होता है वहाँ एक स्केलेटन भी होता है जो चेन्स से बंधा होता है। हम ये सोच रहे थे कि ये शायद अनदर नेडावलिरियन ड्वार्फ हो सकता है। उसका फेस थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि शायद ये कोई गॉड था जिसको गॉर ने बुचर किया और फिर उसको वहीं पे मार दिया। कॉमिक्स में गॉड गॉड्स को मारने और उनको बुचर करने के लिए फेमस होता है। हमें ये लग रहा है कि थॉर लव एंड थंडर का मेन विलन गॉर द गॉड बुचर होगा। उसके बाद वाले सीन में हम देख सकते हैं कि थॉर की अपनी बॉडी वापस आ चुकी है और वो रेड सूट और व्हाइट टी शर्ट में हमारे सामने आता है। ऐसा लग रहा है कि ये कपड़े क्विल के थे और थॉर ने चुरा कर पहन लिए, और इसकी वजह से हम देख ही सकते हैं कि क्विल का रिएक्शन कैसा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गार्डियंस किसी प्लेनेट को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। वहाँ के लोकल्स ब्लू पीपल है। ये प्लेनेट शायद सेंचुरी 4 भी हो सकता है, योंडू का होम प्लेनेट। और अगर ये वही है तो ये जाटोयन ट्राइब है। इस फाइट में हम देख सकते हैं कि वहाँ पर ग्रूट है जिसका हेड पहले से ज्यादा ग्रीन हो चुका है, नेब्यूला है, मेंटिस है, क्विल है, क्रेगलिन है, जिसके सर पे हम योंडू का याका एरो फिन भी देख सकते हैं। और ये भी लग रहा है कि वो शायद उसे कंट्रोल भी कर रहा होगा। एंड वहाँ पे रॉकेट है और ये ड्रैक्स जैसा लग रहा है। पर हाँ, मैंने यहाँ पर गमोरा को नहीं देखा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब गमोरा इनके साथ नहीं रहती, क्योंकि इनकी टाइमलाइन वाली गमोरा तो मर चुकी है। पर अब इस टाइमलाइन में जो गमोरा है वो 2014 वाली है। उसके बाद वाले सीन में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी कॉर्ग और थॉर को किसी एक प्लेनेट पर छोड़ जाते हैं। आजू बाजू के मलबे की वजह से ये प्लेनेट थोड़ा सकार जैसा लग रहा है। अगर ये सच में सकार है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थॉर एंड क्रेग यहाँ पे फेडरे बिल को मिलने के लिए आए हैं, जो कि सकार का पहले भी चैंपियन रह चुका है। और इस सीन की जो फ्रेम है इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई तीसरा इंसान भी था, वो शायद फेडरे बिल ही था। पर मार्वल की ये पुरानी आदत है, ट्रेलर में वो कभी भी पूरी चीज नहीं दिखाते। वी कैन सी कॉर्ग अब न्यू आउटफिट में है, उसका नया पेंट और उसका बेल्ट गोट के मुंह वाला। मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉर्ग अब न्यू एसगार्ड में काम करता है, जो अब टूरिज्म थीम पार्क भी है।
हम ये देख सकते हैं कि नया एसगार्ड अब पहले से कितना बदल चुका है। अब यहाँ पर कुछ गोल्डन सी बिल्डिंग्स है और ये एक थीम पार्क भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद पहले जैसा एसगार्ड था वैसा ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें एक फ्लाइंग बोट भी दिखती है जिसको 2 गोट्स चला रही है, जिनका नाम है ये और ये। इनका मतलब टूथ बैरर एंड टूथ ग्राइंडर होता है। बोट के अंदर हम देख सकते हैं कि वेलकरी है, कॉर्ग है और 2 लोग और है आगे, जिनमें से एक थॉर जैसा लग रहा है और ये शायद जेन फॉस्टर है। फिर एक मार्वेलस शॉट हम देख सकते हैं ओलंपिस का। ज्यूस एंड अदर ग्रीक गॉड्स ओलंपिस में रहते हैं। फिर हम देख सकते हैं वही बोट जिस पर थॉर था और अगले ही शॉट में दिखाया जाता है कि थॉर स्टॉर्मबेकर से बाइफ्रोस्ट खोलकर कहीं पर जा रहा है। फिर हमारे सामने आता है ज्यूस हिमसेल्फ और हम देख सकते हैं कि वहाँ पर बहुत और भी ग्रीक गॉड्स मौजूद है। इन सारे गॉड्स में एक होना चाहिए एरिस, जो कि पिछले थॉर मूवी में कैमियो भी हुआ था, और एक होना चाहिए हरक्यूलिस, जो कॉमिक्स में थॉर का बहुत बड़ा राइवल था। फिर लिखा हुआ आता है कि नॉट एवरी गॉड हैज अ प्लान। ये चीज थॉर की कंडीशन दिखा रही है कि थॉर को खुद को पता ही नहीं है कि उसको अब आगे क्या करना है। For the first time in 1,000 years, I have no path. I do have a ride, though. Remember what I told you? You ever feel lost? Just look into the eyes of the people that you love. Not me. What? Just listening. यहाँ पर हमको देखने को मिलता है फेलिगार द बहेमिथ जो मरा हुआ है। ये शॉट कम्प्लीटली जेसन एरन्स के गॉड बुचर स्टोरी लाइनअप से लिया हुआ है। इवन बहेमिथ के नाक से निकलता हुआ ब्लड भी सेम है। एक डिफरेंस ये है कि थॉर के पास यहाँ पर कॉर्ग है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वेलकरे अब इंटरनेशनल वर्ल्ड समिट की हेड बनकर बैठी है। अब याद करो स्पाइडरमैन नो वे होम में जब वो न्यूज दिखा रहे थे तब नीचे लिखा था पॉलिटिकल टर्मोइल कंटिन्यूज इन न्यू एसगार्ड। शायद ये उसी के बारे में है। इस रूम के 2 कॉर्नर्स में 2 गार्ड खड़े हैं जिन्होंने वियर्ड सा आर्मर पहना हुआ है। ये शायद एसगार्ड की नई सेना है। हम देख सकते हैं कि वेलकरी कितनी बोर्ड हो रही है। मुझे लग रहा है कि एसगार्ड का थ्रोन उसे जच नहीं रहा। उसी के कॉर्नर में हम देख सकते हैं मीक वहाँ पर है जिसने भी सूट पहना हुआ है। फिर एक दूसरा शॉट आता है ओलंपिस का जिसमें एक बहुत बड़ा ज्यूस का स्टैच्यू होता है। वहीं पर सामने थॉर, कॉर्ग और ये कोई रेड कैप पहन के कोई जा रहा है। मुझे लग रहा है वो जेन फॉस्टर है। अगले शॉट में हम देख सकते हैं कि जब स्टार लॉर्ड थॉर और कॉर्ग को सकार में छोड़ के जाता है उसके जस्ट पहले वाला सीन है। वहाँ पर है ड्रैक्स, नेब्यूला, ग्रूट, रॉकेट और मेंटिस। अब मेंटिस के माथे पे कोई चिप है जो उसके एंटीनास को साथ में जोड़ रही है। मुझे लग रहा है अब नेब्यूला इस चिप की वजह से और भी ज्यादा पावरफुल हो गई है। फिर आता है थॉर, लव एंड थंडर का लोगो, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद हम देखते हैं रीफोर्ज म्योनियर जेन फॉस्टर के हाथ में आता है। ये शायद जेसन एरन्स की कॉमिक द माइटी थॉर का एडेप्टेशन है जिसमें जेन फॉस्टर कैंसर के कारण मरने वाली होती है, पर तभी उसमें थॉर की ताकत आ जाती है और वो म्योनियर को उठा लेती है। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमने कुछ मिस कर दिया है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और आप ही के जैसे मार्वल फैंस को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।